हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट ने आज आपको काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है। साथ के साथ हम निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। निफ्टी 50 एक सपोर्ट लेवल पे अभी भी खड़ा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे चुका है। किस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे चुका है? ये उस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे चुका है जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे, जो कि हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे। इस वाले सपोर्ट जोन का डिस्कशन कर रहे थे। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है, सवाल ये उठता है, क्या इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा या फिर मार्केट फिर से बाउंस बैक दिखाएगा? क्योंकि जो अगर निफ्टी 50 का डिस्कशन करें, निफ्टी 50 अभी भी एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। निफ्टी 50 में ब्रेकडाउन नहीं मिला है, तो अगर निफ्टी 50 ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखाता है, मार्केट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट बैंक निफ्टी पे भी पड़ सकता है। हो सकता है बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी क्या था? ये वाला सपोर्ट जोन था। इसका ब्रेकडाउन तो मिल गया, क्लोजिंग भी नीचे मिल गई, लेकिन अब देखना ये है इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं। क्योंकि अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो मार्केट में और भी ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, कोहराम मच सकता है, मार्केट में बड़ी तबाही भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी, लेकिन उससे पहले लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। काफी बेहतरीन मार्केट ने आपको मोमेंटम दिया। अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? ये वाला जोन इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ये क्या है? प्रीवियस डे लो था। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। ये वाला था प्रीवियस डे लो, ये था आपके लिए प्रीवियस डे हाई, और ये था आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब मार्केट में या तो प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट देता, प्राइस ऊपर सस्टेन करता, तो हम पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचते। यहां पे नीचे की तरफ आप देखेंगे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बनाया। कहां पे ट्रेडिंग डे लो बनाया? इस जोन में हमें तीन चीजें दिखाई दे रही है। पहली चीज की बात करें, मार्केट में प्रीवियस डे लो था जो कि हमें पहले से पता था, ये वाला। दूसरी चीज, मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बना के दिया इसी जोन में। तीसरी चीज, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था ये वाला। ये कौन सा सपोर्ट जोन है? जो भी मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया, वो चीजें थी, और मार्केट ने तीनों की रेस्पेक्ट की है। अगर आप देखेंगे मार्केट अपने प्रीवियस डे लो पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, ट्रेडिंग डे लो पे भी आप देखेंगे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और तीनों का ही ब्रेकडाउन दे दिया। काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है। काफी बेहतरीन सेटअप बने हैं। मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे एंट्री करनी होती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्या टारगेट होता है। आप देखेंगे कितना बेहतरीन और क्विक मोमेंटम मिला है। प्रीमियम में काफी बेहतरीन उछाल आए थे यहाँ पे। अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी 40% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कोर्स पे जाएंगे, उसके नीचे आपको अवेलेबल ऑफर दिखाई देगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देखेंगे आपका 40% ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपके 40% ऑफ प्राइस हो जाएंगे और आपको काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस छुट्टी का फायदा उठाइए, दशहरे की छुट्टी का एंजॉय भी कीजिए और अपनी लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजीज है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैंने समझाई है, बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ना होता है, रिस्क मैनेजमेंट समझाया है, मार्केट के ओपन होने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए वो भी डिस्कशन किए गए हैं। प्रॉपर एंट्री कहां पे लेनी होती है, स्टॉप लॉस कहां लगाना होता है, टारगेट क्या डिसाइड करना होता है, सारी चीजें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन की गई। और फिलहाल 40% का ऑफ चल रहा है, ये ऑफर हम जल्द ही खत्म कर देंगे। उम्मीद है आप इन छुट्टियों में इन ऑफर्स का फायदा उठाएंगे और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आइए अब हम यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन देखो हमें यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई कि मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया है, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया है, काफी बेहतरीन क्विक मोमेंटम दिया। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ सवाल कर लेता हूँ जिससे कि मुझे भी पता लगता रहे कि आप वाकई में सीख रहे हैं कि नहीं। जैसे कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ अपॉर्चुनिटी के बारे में हम क्या सोचते हैं? जब मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता, लेकिन क्या हम लॉन्ग पोजीशंस लेते? नहीं, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, कौन सा? 44,000 का। उससे ऊपर एक और रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट 44,100। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नजदीक है तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं। लेकिन हमारे लिए बिग अपॉर्चुनिटी क्या थी? इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलना।
को हमें नहीं पता था मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से इसकी रेस्पेक्ट कर रहा था, काफ़ी दिनों से क्या काफ़ी महीनों से इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ रहा था। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आप खुद ही से देख सकते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि अभी तक मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था, सपोर्ट लेके बाउंस होता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी हम वापस वहीं पे आते हैं, चीज़ें समझते हैं। मार्केट ने इसका आपको ब्रेकडाउन दिया और काफ़ी बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी भी मार्केट ने बना के दी, एक मोमेंटम भी काफ़ी बेहतरीन आपको दिखाया यहाँ पे, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए। आइए अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे हमें अपने किस तरीके से सिचुएशन समझनी है। देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ, यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जरूरी क्या था, ये वाला जोन मार्केट इसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका है, क्लोजिंग भी नीचे मिल चुकी है। अब देखना ये है प्राइस नीचे सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि सिचुएशन क्या हुई थी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। इस वाले एग्जांपल को देखेंगे, चलो हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम सिचुएशन देखते हैं नेक्स्ट डे के लिए। अगर आप देखेंगे फिर से हम वही चीजें मार्क करेंगे। हमारे लिए ये वाला कौन सा जोन है, ये प्रीवियस डे हाई वाला जोन रहने वाला है। सॉरी, ये प्रीवियस डे हाई नहीं है, ये वाला प्रीवियस डे हाई है। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं, ये वाला हमारे लिए प्रीवियस डे हाई रहने वाला है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे। ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 44,000 का, एक ये इंपॉर्टेंट लेवल है 44,100। तीसरा हमारे लिए ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। देखो कई बार क्या होता है, अगर मार्केट गिर रहा है, मार्केट में क्रैश आ रहा है, तो मार्केट में बाउंस जरूर आता है, और इन बाउंस पे जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो सेलिंग की पोजीशंस बनाते हैं मार्केट में, फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उन्हें बाई करना है, फिर से मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन देके आए, हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने जाए, इस जोन में जाके फिर से आपको एक रिवर्सल दिखा दे। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड हमें काफी सावधानी से पोजीशंस बनानी है, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। कब तक कम क्वांटिटी के साथ बनानी है, जब तक मार्केट 44,100 से ऊपर नहीं निकलता, तब तक कम क्वांटिटी के साथ ही हमें मार्केट में खेलना है। यहां तक चीजें समझ में आई, ज्यादा क्वांटिटी के साथ काम नहीं करना है। यहां तक चीजें क्लियर होती जा रही है। एक और मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं, यहां पे एक चीज और समझेंगे हम कि अगर मार्केट ने इस लेवल को निकाल भी दिया तब भी पॉजिटिव साइड आपको इतना काम नहीं करना है, पोजीशंस बनाने से बचना है जब तक कि मार्केट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 44,100 को नहीं निकालता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड लॉन्ग पोजीशंस या हैवी क्वांटिटी के साथ पोजीशन नहीं बनानी है। पहली चीज समझ में। दूसरा, अगर मार्केट यहां पे रिटेस्ट करके ब्रेकडाउन दे देता है तो आपको ट्रेडिंग डे लो मार्क करना है, प्रीवियस डे लो मार्क करना है। प्रीवियस डे लो तो हमें यहाँ पे पता ही है, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको बना सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन भी दिया है, रिटेस्ट भी किया है, और आपको मार्केट ने मोमेंटम भी यहाँ पे दिखाया है। पहली चीज कंफर्म होगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आप यहाँ पे देख रही हैं प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे लो का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा काफी बेहतरीन सेटअप बन जाएगा। प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप नहीं जानते इस पे कहाँ पे एंट्री करनी होती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्या टारगेट होता है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। 40% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो हम पूरा फोकस इसी वाले जोन पे रखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकडाउन देके है। अगर इस जोन में गैप अप ओपनिंग हो जाए तो तब भी कुछ नहीं करना है। अगर इससे प्रीवियस डे हाई के आसपास गैप अप ओपनिंग हो जाए तब भी पॉजिटिव साइड नहीं जाना है। मतलब कहीं भी ओपनिंग हो जाए, जब तक 44,100 को नहीं निकालता
तब तक हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली नहीं जाएंगे, उससे पहले हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे पॉजिटिव साइड। लेकिन अगर मार्केट इस जोन पे गैप अप ओपनिंग देके आपको रिवर्सल दिखाता है, क्योंकि रिटेस्ट करने पॉसिबिलिटी है, जब एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मार्केट उससे रिटेस्ट करने जाए। अगर वो सिनेरियो बना तो ट्रेडिंग डे लो जरूर मार्क करना और प्रीवियस डे लो मार्क करना, और मार्केट इनका ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिखा रहा है कि नहीं, उन चीजों को आपको मार्क करना पड़ेगा, वहीं से ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, गैप डाउन ओपनिंग देखो, जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के नजदीक जाएगा या ब्रेकडाउन देके चलेगा, पॉसिबिलिटी ये भी बढ़ जाती है मार्केट साइडवेज हो जाए। जैसे हमने कई बार सिचुएशन देखी है, इसी लेवल के आसपास अगर हम देखें, यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज रहा, यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे भी साइडवेज रहा, आज भी साइडवेज रहा, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया है। तो अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो तब भी नेगेटिव साइड पोजीशंस मत बताना कि अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो आपको प्रीमियम को खा जाएगा। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और 40% के ऑफर का इस्तेमाल कीजिए और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऑफर कैसे एक्टिवेट होगा, आपको कोर्स के नीचे अवेलेबल ऑफर के नीचे कूपन दिखाई देगा, वहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके लिए ऑफर एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।